होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं जिससे हमारी रूह ताज़ा हो जाती है और हमारा ध्यान अंजील जलील की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके ताल्लुक से सीखने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पास्टर फलक शेख साहब, जिनका ताल्लुक FJ चर्च चंदी तलावर से है और वो खुदा के कलाम से हमें मुतारफ़ कराएंगे। पादी साहब, आपको मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पादी साहब, खुदा आपको जी। इसी तरह हमारे अगले जो मेहमान हैं पास्टर पत्रस रहमत साहब, जो कि PMI चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ शाहकोट से है, और वो भी अपने ख्यालात से और जो कुछ खुदा ने दिया है वो कलाम की रोशनी में हमें बताएंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो खुशखबरी का दिन है। तो पादी साहब, मैं इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया। इसी तरह हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर मरीर खोखर साहब, जिनका ताल्लुक़ सांगला हिल से है और वो UP चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो भी अपने ख्यालात से हम सब को जो है रोशनास कराएंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो खुशखबरी का दिन है। और हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर शफीक साहिब, जिनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से है और खुदावंद अपने खादम को बड़े जलाल के साथ वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी खुदा के कलाम से हमें आज बताएंगे कि किस तरीके से आज का दिन जो है वो खुशखबरी का दिन है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ये जानें कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से तिलावत करें। तो जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो निकाल सकते हैं। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा, और मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब पास्टर शफीक साहब तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी, थैंक यू पास्टर साहब। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे कि हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। पास आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। आमीन। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। शुक्रिया पास्टर साहब, आपने खूबसूरत अल्फाज में खूबसूरत अंदाज में तिलावत की है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि पास्टर मुनीर साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदर मुतले खुदा, तू जो मुहीब और बहादुर खुदा है, हम तेरे फिदिया के लिए, तेरे पाक लहू के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की दोपहर के लिए, जबकि खुदा तेरे लोग तेरे मज़बा पे मौजूद हैं, तेरे कलाम की मनादी करने वाले हैं। तो खुदा एक कद्दूस पाक रूह की रहनुमाई को मांगते हैं। तेरा पाक रूह हमें सिखाए, इलाही बेतों को सिखाए, ताकि हम दयानतदारी के साथ तेरा पाक कलाम तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। तेरे खादम के लिए जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, खुदा एक कद्दूस दानाई की इल्तिजा करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन। नाज़रीन, यकीनन आप बेताब होंगे और बेचैन होंगे कि खुशखबरी का दिन कौन सा दिन है। तो आज हमारे साथ खुदा के खुदा मौजूद हैं ताकि हमें इन गहरी बातों से मुतारिफ़ कराएं। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो मेहमान हैं पास्टर फलक शेख साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है और वो इससे जाने और बरकत पाएं। जी पास्टर साहब। शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे मौका दिया है कि होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से कुछ बातें करके सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। मैं शुक्रगुजार हूँ नाजरीन, होशना टेलीविज़न और उसके चेयरमैन डेविड डीन साहब का, और साथ ही होशना टेलीविज़न की सारी टीम का,
कादी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, जी आपने मौका दिया आपके साथ बैठकर हम खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें कर सकें। जी, शुक्रिया जैसे कि तलावत पादी शफीक साहब ने की है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। जी जी अगर आप इजाज़त दें जी जी तो मेरे साथ हम खिदमत खुदा के खादिम वो भी बात करेंगे। अगर मैं सलातीन की किताब में थोड़ी सी बैकग्राउंड बता सकूं जी, जो मेरे क्यों नहीं बिल्कुल बताएं जी बताएं। पादी साहब, ये सलातीन की किताब जो है, जी जी पहला सलातीन और दूसरा सलातीन, जी जी दरअसल हकीकत में ये एक ही किताब है। हम्म, जब यूनानी में इसका तर्जमा किया गया, जी जी इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जी जी पहला सलातीन और दूसरा सलातीन। जी जी किताब मुकद्दस का आगाज हम्म, कहाँ से होता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। जी जी होशना टेलीविज़न देखने वालों के लिए भी दिलचस्प ये वाक़या होगा। जी जी पादरी साहब, जी जी सलातीन की किताब का आगाज जी जी दाऊद नबी, दाऊद बादशाह की ज़िंदगी से होता है, जी बिल्कुल और दाऊद बादशाह की बादशाही के आखिरी अयाम थे, हम्म, और वो खूब बुढ़ापे में था। जी उसका बिल्कुल जिस्म बिल्कुल काम नहीं करता था, हम्म, थरथराता रहता था। जी और ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं बात हम्म, कि दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान, जी जी बाप की जिंदगी का एहतमाम हम्म, और सुलेमान की बादशाही का आगाज पहले बाप से होता है, सलातीन की पहली किताब और पहले बाप से। आमीन लेकिन सुलेमान की बादशाही हम्म, और दाऊद की बादशाही में फर्क ये रहा, सुलेमान की बादशाही में अमन, सुकून, चैन था। 40 साल बादशाही की, कोई जंगोजत नहीं। जी लेकिन याद रखें पादी साहब, मेरे लिए, आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जी जी सलातीन की किताब जो है, इसमें इसराइल के बादशाहों और दुश्मन बादशाहों का जिक्र पाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही पादरी पत्र साहब, जी जी ये किताब जी जी इसराइल के बादशाहों की 400 साल की तारीख है। हम्म, कितने साल की? जी जी आपके नादरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि सलातीन की किताब जो है हम्म, 400 साल की बादशाहों की तारीख। अब सवाल पैदा होता है, इसको लिखा किसने? हम्म, मसीही आलम दीन बुजुर्गों की पादी साहब अपनी अपनी राय है, जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मिशन अपने अपने ख्याल बताते हैं। जी जी बिल्कुल यहूदियों की एक किताब मिशना है, आप बड़ा बखूबी जानते हैं, जी जी आपका स्टडी से बड़ा तल्लक है। जी 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 मिशना यहूदी किताब की हदीस है जी जी कि सलातीन की किताब यिर्मयाह नबी ने लिखी है। हम्म, कमुसल किताब बहुत से खादमीन इस्तेमाल करते हैं, जी जी नायाब किताब है। ये आप किताब है उसके सफ़ा नंबर 1192 पर लिखा है, हम्म, कबल अज़ मसीह जी जी 872 जी और 853 कबल अज़ मसीह हम्म, यिर्मयाह नबी ने ये किताब लिखी। और जी, कितने सालों में लिखी गई? 21 सालों में लिखा इस किताब को यिर्मयाह। तो फिर ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। हम्म, ये 400 साल की तारीख में जी जी एक बादशाह इस किताब में ऐसा है, पादी साहब, जिसकी उम्र 12 साल थी। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह बादशाहों की तारीख। दूसरा सलातीन अगर आप पढ़ें, जी जी नाज़रीन आपके पास भी बाइबल मुकद्दस है, खुद पढ़ें और देखें और बच्चों को भी पढ़ने का मौका दें। आप निकालें दूसरा सलातीन, उसका 20 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 साल का था पादी साहब। 12 साल का था उसकी उम्र 12 साल थी मनस्सी की, जब वो तख्त पर बैठा बादशाही करने लगा। तो इसराइल में 55 साल
मनस्सी ने सल्तनत की है, बादशाही की है। रही बात कलाम मुकद्दस में जो जिस आयत को पढ़ा और सुना गया है, पादी साहब ने तिलावत की है, जी जी तो कलाम मुकद्दस में लिखा है हम्म, आज का दिन जी जी खुशखबरी का दिन, मेरे लिए, आपके लिए, टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आगाज कहाँ से हो, हम्म, इसकी बैकग्राउंड क्या है, हम्म, खुशखबरी का पैगाम उनके पास किस तरह है। जी जी काल था, हम्म, 7 बाब, जी जी इस बैकग्राउंड पे 6 बाब में जाएं हम्म, तो उस वक्त काल था। काल भी इस किस्म का था जी जी कि लोग एक दूसरे के बच्चे ज़िबा करके खाते थे। हम्म, 2 औरतों का जिक्र है। काल इस किस्म का था कि 2 औरतों का जिक्र है। उन्होंने फैसला किया आज मेरा बच्चा ज़िबा करते हैं, जी जी भूख को खत्म करते, कल तेरा बच्चा हम्म, ज़िबा करेंगे और खाएंगे। लेकिन जिसका बच्चा ज़िबा हुआ वो तो खाया गया। हम्म, दूसरी औरत ने चालाकी की, पादी साहब, हम्म, उसने अपना बच्चा ही छुपा लिया। बादशाह जा रहा था दीवार पर, हम्म, और ये वाकया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये अखीब बादशाह के मरने के बाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और यह यकीन कि कैद और रहाई के वक्त ये सारा वाकया हुआ। सारा वाक्य हुआ। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है हम्म, काल था और सलातीन की किताब एलिया नबी और लीशा नबी की खिदमत पर खिदमत पर मोकली है। मबनी है। तो ये भी आलम दीन बताते हैं कि इस किताब का चौथाई हिस्सा हम्म, एलिया और एलीशा नबी की खिदमत पर है। उनकी करामात मौजज़ात इसमें शामिल है। और जिस आयत को हमने पढ़ा है, जिस बाब का हम तस्करा कर रहे हैं, हम्म, उस वक्त लीशा नबी मौजूद थे। यहाँ 4 कोड़ियों का जिक्र होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। 4 कोड़ियों का जिक्र होता है। 7 बाब उसकी तीसरी आयत से इसका आगाज होता है। हम्म, कोड़ियों ने 4 कोड़ी हैं। आपको पता है पादी साहब जी जी कि यहूदी जितने लोगों को कोड़ होता है घर से जी, शरई तौर पर जायद ये फारिग कर देते कानून थे, मौजूद था। और उनके लिए लाजिम था कि शहर से दूर रहे। जी जी विषय से दूर। लेकिन वो फाटक पर बैठे हुए थे। हम्म, और पहली बात उन कोड़ियों की कि एक दूसरे से सवाल कर रहे, गुफ्तगू कर रहे, हम्म, बैठे हुए। तीसरी आयत में लिखा है, सवाल किया, क्या हम बैठे बैठे क्यों मर जाए? हम्म, फाटक पर बैठे बैठे क्यों मरे? हम्म, तो चौथी आयत में लिखा है, उन्होंने फैसला किया, हम्म, आओ हम इसराइल के खिलाफ अरामी लश्कर के डेरे में जाएं। हम्म, अरामी लश्कर जी, इसराइल के खिलाफ डेरे डाले हुए थे कि इन पर हमला करें। हम्म, उन्होंने फैसला किया कि आज हम इसराइल के जितने भी लोग, हम्म, वो तो हमसे नफरत करते हैं, लेकिन खाना हमारे पास है नहीं, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे, बैठे बैठे क्यों मरें? हम्म, आओ हम अरामी डेरों के पास जाएं, जी जी लश्कर के पास जाएं, अगर हम मरे तो मरे, जी जी बिल्कुल। मरना तो है, जी बिल्कुल। लिखा है तो मरना ही तो हमने है। हम्म, मरने के लिए इसराइल के शहर से हमें दूर किया गया है। अब भूख है, भूखे भी मरेंगे। हम्म, अगर वो मार देंगे तो हम जीते रहेंगे, हम्म, अगर जीते वो छोड़ देंगे तो हम जिएंगे। उनको मरना था, जिसके लिए ये बात उन्होंने कही है। हम्म, आज का दिन खुश खुशखबरी का दिन है। क्यों? हम्म, जब वो डेरों के पास गए तो लिखा है, जी कादिर खुदा ने काम किया। छठी आयत में कादिर खुदा ने, कादिर मुतलिक,
यहोवा यरी ने, हम्म, यहोवा निसी ने, एडोनाय हम्म, काम किया। कादिर मुतलिक खुदा ने, पादी साहब आपके नादरीन के लिए बड़ी ये खुशी की खबर है, कादिर मुतलिक खुदा ने हम्म, घोड़ों और रथों की आवाज आवाज यहाँ सुनाई दी उनकी। पैदा की, जी जी, लश्कर को, और लश्कर ने देखा कि शायद हम्म, मिस्री और हित्ती बादशाह हम पर चढ़ाई करके आए हैं, हमें मार देंगे। हम्म, लेकिन कादिर खुदा ने जो कुदरत से भरा हुआ है, Praise God. घोड़ों और रथों की आवाज उन्हें सुनाई दी, फौजों की आवाज सुनाई दी, और वो अरामी लश्कर ये आवाज सुनकर कि अब हमें कोई दूसरे बादशाह हम पर हमला करने आए, हमें मार देंगे, बाइबल ये बताती है कि वो सब कुछ अपना छोड़कर भाग गए। अपने घोड़े, अपने गधे, अपने डेरे, हर चीज जो कुछ उनके पास, इतना कादिर खुदा ने काम किया जो उस वक्त करता था आज भी करता है, आमीन, और वो आमीन, सारी चीजें छोड़कर भाग गए। आमीन, पादी साहब अगर आप इजाजत दें जी जी, तो जब उन्होंने वहां पहुंचकर जी पहले डेरे और दूसरे डेरे में जी, जी खाया और पिया, उनका सोना चांदी जी, लिबास छुपा लिए, जी बिल्कुल, तो फिर जब खाया पिया आराम से बैठे, फिर उन्होंने कहा आज का दिन खुशखबरी का दिन, आमीन, आज का दिन आमीन, खुशखबरी का दिन है। आमीन, मेरे भाइयों के लिए वक्त है कि वो आगे चले, फिर अगर आपने वक्त दिया तो हम बातचीत करेंगे। जी, जी, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। जी शुक्रिया पादी साहब। तो नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अंदाज में पास्टर तलक शेख साहब ने हमें सलातीन की किताब के बारे में सारा उसका खुलासा बयान किया, तारीख बयान की, और फिर वो आज जो हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है, इसकी सारी बयान उन्होंने बताई। तो हाँ, हम मज़ीद सीखेंगे। हमारे जो अगले मेहमान हैं और खुदा के खादिम हैं पास्टर पतरस रहमत साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह रूह कुदस उन्हें गाइड करता है, रहनुमाई करता है, हमारे नाज़रीन तक इस खबर को पहुंचाएं ताकि वो बरकत पाएं। थैंक यू सर। जब हम इस सारे रेफरेंस को सियाक व सबाक की रोशनी में देखते हैं तो हमें हालात को जानने की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी, किसी काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर के अंदर काल पड़ा है, हम्म, और जैसे बाइबल मुकद्दस को बयान करते हुए भाई साहब ने बताया कि लोगों ने अपने बच्चे भी खाना शुरू कर दिए। हम्म, हालांकि इंसान अपनी ज़ात पर दुख सह लेता है लेकिन अपने बच्चों पर दुख आने नहीं देता, शेल्टर प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, और यानी ये बहुत मायूसी की एक तस्वीर हमें नजर आती है, इंतहा मायूसी बदतरीन बिल्कुल बदतरीन सिचुएशन है यहाँ पर। बिल्कुल, और इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हालात ख़राब हैं तो हालात के पीछे क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। ये भी बाइबल बताती है कि इंसान पर जब भी खुदा का गजब आया है उसके गुनाहों के सबब से है। गुनाहों के सबब से। जब खुदा के लोग खुदा को भूल जाते थे और दुनिया की ऐशो इशरत में और बुराई में पड़ जाते थे, बुत परस्ती में पड़ जाते थे, लालच में पड़ जाते थे, तो खुदा दूसरी कौमों को चढ़ा लाता था इसराइल पर। जी जी, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और ये गुनाह पूरी कौम का गुनाह है, बादशाह का गुनाह है, लोगों का गुनाह है, जी, साहिब इख्तियार का गुनाह है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सिचुएशन जो अबलीसी फितरत इंसान के अंदर डेवलप हो चुकी है, वो शुरू से ही बदी को पसंद करती है और रास्तबाजी की मुखालफत करती है। मुखालफत करती है। हम यहाँ देखते हैं कि बदी के सबब से फौज ने चढ़ाई कर दी, और फौज ने चूंकि चारों तरफ से घेरा हुआ है, शहर के अंदर काल है, काल है। और इस सिचुएशन का जब बादशाह को इल्म होता है कि लोगों ने अपने बच्चे खाना शुरू कर दिए, ये औरत फरियाद करती है, तो बादशाह अपने कपड़े फाड़ देता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके मातम का एक अजहार है। मातम का, जी, और
जिस शख्स के हाथ पर, वो जिस सरदार के हाथ पर तकिया करता है, वो सजेशन, वो मशवरा क्या देता है कि नबी का सर तन से जुदा कर दे, नबी का सर कलम कर। लोग अपने किए पर नहीं पछता रहे, बल्कि वो जो खुदा का कलाम सुनाता है, वो जो तौबा की बात करता है, लोग उसको कत्ल करते हैं। जब हम आम जहन से सोचते हैं ना कि लोग नबियों को क्यों कत्ल करते थे, तो शायद इंसानी फितरत इसको समझ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग हमेशा से ही बदी को पसंद करते और रास्तबाजी को रद्द करते आए हैं, इसीलिए तो वो नबियों का कत्ल करते रहे, खत्म करना चाहते रास्तबाजी को। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक पॉजिटिव बात जो मैं ईमानदारों को, रास्तबाजों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर सारा जहान बदी में है तो अलीशा पर गौर करें। अलीशा चंद रास्तबाजों के साथ, चंद ईमानदारों के साथ, और बाइबल में लिखा चंद अंबियाज़ादों के साथ वो गार में बैठा खुदा की बातें कर रहा है। हालेलुया, आमीन। हमें लोगों के साथ गुनाह और बदी में उनके साथ नहीं देना। अगर लोग खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते तो हमें चंद लोगों की जमात को लेकर साइड पर हो जाने की जरूरत है। लेकिन बुरे हालात में, अब गौर करें, लोग बुरे हालात बादशाह के सामने बयान कर रहे हैं, और जब अलीशा को बुलाया गया, अलीशा बुरे हालात पर बात नहीं करता, वो क्या कहता है? खुदावंद की बात सुनो, खुदावंद की बात सुनो, खुदावंद की बात सुनो। मैं इस प्रोग्राम के तवसत से नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हालात बुरे थे, बुरे हैं, बुरे रहेंगे, और अगर आप हालात पर देखते रहेंगे तो हालात आपको तबाह कर देंगे। हालात आपको बचाएंगे नहीं, बल्कि हालात आपको तबाह कर देंगे। अलीशा हालात को नहीं बल्कि खुदा की बात को सामने रखता है। वो कहता है खुदा की बात सुनो। और आज भी अगरचे हालात बुरे हैं, अगर आप खुदा पर ध्यान करें, खुदा की सुने, तो वो आपको बुरे हालात से निकालने की, बचाने की, मुहैया करने की और हर एक चीज अफराद से देने की कुदरत रखता है। क्योंकि उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा। हमें दुनिया के हालात को, ये बात ठीक है, हम दुनिया से जुदा नहीं हो सकते, लेकिन याद रखें पतरस की कश्ती में तूफान था और तूफान नाकाबिले बर्दाश्त था, और उस वक्त उसको याद आया, बुरे हालात में उसको याद आया कि जब पिछली दफा तूफान आया था तो खुदावंद ने हमें बचाया था, और अब वो खुदावंद को याद करता है। और बाइबल में लिखा है कि एन उसी वक्त यीशु मसीह उसको पानी पर चलते हुए नजर आए, और अब उसका ध्यान हालात की तरफ से हट गया, यीशु की तरफ चला गया। वो यीशु से कहता है खुदावंद तू है, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा आजा, और कलाम में लिखा उसने पानियों पर चलना शुरू कर दिया। और उसी दुरानिये में उसका दोबारा ध्यान तूफानों की तरफ गया, पानियों की तरफ गया, लहरों की तरफ देखा, लहरों की तरफ गया। अब जब उसने लहरों का शोर दोबारा से सुनना शुरू किया तो कलाम में लिखा है वो डूबना शुरू हुआ। अब हमारे सामने दो तरह के हालात हैं। एक दुनियावी हालात हैं, उनका शोर बहुत ज्यादा है, उनका शोर बहुत ज्यादा है क्योंकि आवाजें बहुत ज्यादा है, तबाहकारी है। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद की आवाज, खुदावंद का कलाम है। खुदा का कलाम ये कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर आपकी नजरें यीशु पर रहेंगी तो हालात पर गालिब रहेंगे, और अगर आपकी निगाहें हालात पर हैं, लोगों की तरफ है, दुनियादार लोगों की तरफ है, तो ये लोग आपको, ये दुनिया आपको, ये हालात आपको तबाह कर देंगे। क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है कि दुनिया और उसकी चीजें मिटती चली जाती हैं। ये लोग भी मिट जाते हैं, ये चीजें भी मिट जाती हैं, ये हालात भी मिट जाते हैं, ये इन हालात को देखने वालों को भी मिटा देते हैं। लेकिन जैसे हमारा खुदा अबदी है, जो उस पर ध्यान करता है वो उसकी तरह अबदी हो जाता है। जैसा वो जलाली है, जो उसको तकता रहता है वो भी उसकी तरह जलाली हो जाता है। जैसे वो गालिब आया है हर किस्म के हालात पर, बाइबल बताती है तुम अगर मुझ में कायम रहो तो तुम भी गालिब आओगे। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि खुदा की बादशाही हारे हुए लोगों की बादशाही।
कलाम में यीशु क्या कहता है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और बाइबल में साफ लिखा है कोई बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो इन कोड़ियों ने जो डिसीजन लिया, जो फैसला किया, जो ये अकॉर्डिंग टू बाइबल था, वो हालात से खौफजदा नहीं हुए बल्कि वो ईमान के साथ हालात पर गालिब आए। और अब जबकि ये डेरों के अंदर दाखिल हो चुके, एक डेरे से खाया, दूसरे से खाया और सोना चांदी ले गए, अब तीसरे डेरे में दाखिल हुए तो वो कहते हैं हम अच्छा नहीं कर रहे, एहसास हुआ हमें हम अच्छा नहीं कर रहे। खुद गर्जी तबाही और बर्बादी को लाती है। ये चार कोड़ी जो दुनिया में हकीर और मरदूद समझे जाते थे, ये इस काबिल नहीं थे कि कोई इनको छू सके, इनके अपनों ने इनको रद्द कर दिया था। याद रखें, ये शहर को बचाने का वसीला बने। यहाँ पर एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया लोगों की तरफ से रद्द किए हुए लोगों का ग्रोह। जी बिल्कुल, वो हवाला भी है ना पहले ग्रंथियों में कि अपने बुलाए जाने पे गौर करो, ठीक है ना। जी जी। तो हम कोई शराब नहीं है, साबित इख्तियार नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा ने खुशखबरी हमें दी और है। बाइबल बताती है कि जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया था, लोगों ने रद्द किया था, खुदा ने उनको ही चुना। दाऊद भी अपने घराने में सबसे रद्द किया हुआ शख्स था और खुदा ने उसे अजीम कौम का अजीम बादशाह, अगर किसी भी इसराइली से पूछ रहे ना हु इज द ग्रेट किंग ऑफ इजराइल, तो वो एक ही बात कहेगा, डेविड इज द ग्रेट किंग ऑफ इजराइल। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया के नजदीक रिजेक्टेड है वो खुदावंद की निगाह में सिलेक्टेड है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों को मजबला से उठाता है और उम्मतों के रईसों के साथ बिठाता है ताकि कोई शख्स अपने आप पर फख्र ना कर सके, बल्कि जो भी फख्र करे वो खुदा पर फख्र करे और इस बात का ऐलान कर सके कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है बल्कि ये सारा हमारे खुदावंद का। आमीन। शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और देखा भी कि पास्टर साहब ने इंतहाई जज्बात के साथ, और मैं नोट कर रहा था कि वो खुशखबरी के अल्फाज और बाइबल की सच्चाइयाँ उनके अंदर से किस तरह जो है वो बाहर आ रही हैं, ताकि आप इन मुकद्दस बातों पर इत्तेकाद करें, यकीन करें। और खूबसूरत बात जो हमने देखी है कि खुदा परस्त लोगों का शिवा है, तुरा इम्तियाज है और हद फासिल है कि वो हालात को नहीं देखते बल्कि खुदा को देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हम छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, खुदा का कलाम सुनते रहें और बरकत पाते रहें।